जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र पाठक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम व्याख्या देखेंगे क्लास 12 हिंदी श्रद्धा मनु का। ये बहुत ही सरलता के साथ इसमें दिखाया गया है और आप लोग जैसे ही ये समाप्त हो जाएगा आप लोगों के लिए एकदम आसान लगने लगेगा ये। तो थोड़ा बहुत इसमें हम आपको बता देते हैं इसका भाव क्या है। यह है कि भाई इसमें जो है प्रलय के बाद श्रद्धा जो है ना मनु को निर्जन स्थान पर मौन बैठे देखकर उसके बारे में पूछती है। ठीक, अब प्रलय कैसे होता है, दुनियादारी, ये सब आप लोगों को मैं पहले ही बता रहा हूँ। प्रलय ये होता है ना कि यार देवताओं द्वारा थोड़ा कुछ इधर उधर किया गया, मतलब एक दूसरे में युद्ध ही हो गया और बहुत सारी चीज़ें, तो इस वजह से क्या हुआ, प्रलय हुआ। ठीक, प्रलय के बाद दो लोग बचे, कौन, श्रद्धा और मनु। मनु कैसे बचे, श्रद्धा कैसे बचे, इसके बारे में अगर देख लें तो श्रद्धा जो थी वो क्या कहते हैं पहले से ही, मतलब प्रलय नहीं हुआ था उसके पहले से वो तो राजकुमारी थी ना, तो घूमने के लिए क्या कहते हैं हिमालय पर्वत बताई। और जैसे हिमालय पर्वत वो जैसे ही आती है उसके कुछ समय बाद पृथ्वी क्या हो जाती है, जलमग्न, अर्थात उसका राजमहल वगैरह सब चीज़ क्या हो जाता है, डूब जाता है, उसके सारे परिवार वाले जल में डूब जाते हैं। ठीक, और उसके साथ साथ क्या होता है कि मनु भी क्या करते हैं, मनु की जो नाव रहती है, मनु नाव पे रहते हैं ना प्रलय में, मनु की नाव जो होती है ना वो भी उसी हिमालय पर्वत पर लहरों द्वारा जाकर फेंकी जाती है, जिस हिमालय पर्वत पर जिस स्थान पर श्रद्धा रहती है। ठीक, तो ही प्रलय के बाद क्या कहते हैं श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान पे मौन बैठ के देखकर उसके बारे में पूछती है और वह मनु के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। ठीक, तो बस इसी के बारे में बस यही है, आपको देखते हैं आराम से देखिएगा, एकदम धैर्यपूर्वक, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा जल्दी आइएगा नहीं, बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा पाठ है। कौन तुम संस्कृत जल तेज तरंगों से फेंकी मणि, एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रवाह की धारा से अभिषेक मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रस, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। देखिए, श्रद्धा प्रश्न भी पूछ रही है और फिर बता भी रही ना कि क्या यही हो। जैसे मैं कह दूं कितना बज गया भैया, तो कोई कह रहा है, कोई कुछ ना पूछे, फिर मैं कह दूं चलो मान लेते हैं 11 बज गया, 8 बज गया, तो मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ ना। तो यही चीज़ है कि श्रद्धा पूछ भी रही है और कह रही क्या यही हो। ठीक, देखते हैं कौन तुम। श्रद्धा मनु से पूछती है, जब मनु को देखती है निज स्थान बैठे हुए तो पूछती है कौन तुम, इंसान तुम कौन हो। संस्कृत जल नितिर अर्थात संसार रूपी जल निर अर्थात सागर के तीर यानी किनारे, इस संसार के सागर के किनारे या संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए हो, इसलिए तुम कौन हो। ठीक, फिर पूछ रही क्या यही हो, तरंगों से फेंकी मणि एक, जिस तरह क्या कहते हैं संसार ये संस्कृत यानी संसार रूपी जल नीति यानी जल नीति अर्थात सागर किनारे बैठे हो, तो ऐसा लग रहा है जैसे तरंगों यानी इसी सागर की तरंगों से फेंकी गई एक मणि हो तुम। क्या कर रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे तरंगों यानी लहरों से फेंकी गई एक मणि हो तुम, मणि के समान लग रहे हो। और कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रवाह की धारा से और निर्जन इस स्थान का चुपचाप अर्थात शांत होकर, निर्जन यानी जहाँ पर जन ना रहे, जहाँ पर मनुष्य ना रहते उसे हम निर्जन कहते हो। अब यहाँ पर निर्जन ही तो है ना, कोई नहीं रहता। तो कह रहे हैं निर्जन से चुपचाप प्रवाह की धारा से ऐसे स्थान का चुपचाप तुम अपनी प्रभा अर्थात अपनी क्रांति से, अपनी शोभा से अभिषेक कर रहे हो। यानी मणि, जैसे मणि कहीं भी रहती है ना तो क्या होता है, बहुत ही प्रकाशमान रहती है, बहुत जल्दी रहती है। तो वही कह रहे हैं कि अपनी मणियों द्वारा इस निर्जन अर्थात इस सुनसान स्थान को तुम प्रकाशमान कर रहे हो। ठीक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रस, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। करें मधुर विश्रांत और एकांत। अब क्या कहते हैं श्रद्धा कह रहे हैं कि विश्रांत यानी आप जो थकाहट है ना, जो थकापन है आपका, थक गए हैं ना बहुत ज़्यादा, तो वही कह रहे हैं कि वो मधुर है, शीतलता है, कोमलता है, आपके जो थकान है ना उसमें भी कोमलता है, मधुरता है। और एकांत यानी एकांत में भी आपकी क्या है, कोमलता, मधुरता और थकान में भी है। जगत का सुलझा हुआ रस, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई इस जगत का आप सुलझे हुए रहस्य हो, यानी अगर आपका यहाँ बच जाना जगत के लिए एक सुलझा हुआ रहस्य है। और चंचल मन का आलस, लेकिन जो आपका चंचल मन है ना इसका आलस्य भी आपके ही इस मौन के अंदर है।
एक मिनट। जगत का सुलझा हुआ रस, एक करुणा में सुंदर मौन। कह रहे हैं एक मौन है आपके अंदर सुंदर, मतलब मौन बैठे हुए कुछ बोल नहीं रहे हैं भाई। बहुत बहुत दुखी है ना, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो मनुष्यों को बचाना चाहते थे प्रलय में, लेकिन बचा नहीं पाए, तो बहुत दुखी हैं। अब वो सोच रहे हैं कोई नहीं बचा, तो वही क्या कहते हैं, दुखी बैठे हुए हैं ना। एक करुणा में कह रहे हैं करुणा है तुम्हारे इस सुंदर मौन में, लेकिन जो आपका मन का है, जो चंचल मन का आलस्य है, वो भी आपके इसी में है। ठीक है, क्लियर? चलते हैं इसके बाद आप लोग। ठीक है, अगर हम इसका संदर्भ देखें तो संदर्भ हम मान लीजिए इसका क्या देखेंगे। संदर्भ हम इसका यही देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है या लिया गया है। ठीक, और अगर इसका हम प्रसंग देखेंगे तो यही होगा कि प्रलय के अनंतर के बाद या अंतराल के बाद श्रद्धा मनु को निज स्थान में बैठे मौन बैठे देखकर उसके बारे में पूछती है, और वह मनु के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। ये आपका हो जाएगा प्रसंग। इसकी एक बार हम पूरी की पूरा व्याख्या देख लेते हैं, फिर क्या अलंकार रस इसमें क्या है ये देख लेते हैं। जैसे व्याख्या देखते हैं तो जैसे यहाँ से मनु से प्रश्न पूछ रही ना, तो जैसे कौन तुम संसी जल नेती तरंगों से फेंकी एक मड़िए करे निर्जन का चुपचाप पुरा की धारा साहेब से, तो पूरी की पूरा मधुर विश्रांत और एकांत। तो हो जाएगा व्याख्या की मनु से प्रश्न करती है श्रद्धा। ठीक, क्या कहेंगे, जिस प्रकार सागर की लहरों अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों यानी अपनी तरंगों से मड़ियों को किनारे यानी तीर यानी किनारों पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए एक मड़ि के समान लग रहे हो। तुम कौन हो? क्लियर? ठीक, कह रहे हैं चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी प्रकाश अपनी आभा से क्या कर रहे हो? अपनी आभा से सुशोभित कर रहे हो। जैसे सागर के तट पर पड़ी हुई एक उसके निर्जन तट को अलौकिक अर्थात प्रकाशित करती है। जैसे सागर के तट पर कोई मड़ि पड़ जाए तो उसके निर्जन स्थान को क्या करती है? प्रकाशित करती है ना, आलोकित करती है। ठीक उसी प्रकार। ठीक, फिर श्रद्धा कहती है कि अपरिचित। ठीक, मतलब आप मुझसे मतलब कि अपरिचित है ना, परिचित तो नहीं है। फिर कह रही है तुम मुझे मधुरता नीरवता और परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की तरह लग रहे हो। ये कह रहे हैं जगत का सुलझा हुआ, कह रहे हैं इस मधुरता संसार में इस विश्राम के साथ मधुरता है, और ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई सुलझा हुआ रहस्य हो। कह रहे हैं कि फिर और अपरिचित होने के कारण फिर भी तुम्हारे मुख के मतलब करुण में सुंदर मौन, तुम्हारे मुख के करुणा के कारण तुम्हारे भाव तुम्हारे रहस्य सुलझा रहे हैं। तुम्हारे भाव क्या कर रहे हैं? तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर मौन रूपी करुणा से परिपूर्ण, और तुम्हारे चंचल मन का जो आलस्य है वह तुम्हारा चंचल मन क्या है? आलस्य को धारण किए हुआ है। ठीक, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। खैर एक बार और देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। जैसे काव्य सौंदर्य देखें तो पक्ष इसमें भाव पक्ष आता है, फिर भी देख लीजिए। भाव पक्ष की लहरों के द्वारा फेंकी गई मणि से मनु की तुलना की गई ना, यही तो होगा यार कि सागर की लहरों द्वारा फेंकी हुई मणि से मनु की तुलना की गई। ठीक, फिर इसमें रस श्रृंगार रस है। ठीक, हाँ, रस श्रृंगार है, भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंधक है, और छंद श्रृंगार छंद है। जैसे 16 मात्राएं होती हैं। अलंकार आप देखिए रूपक उत्प्रेक्षा भी है, दोनों है। विरोधाभास भी आ रहा है, चूँकि ज़्यादा कर रहे हैं ना। गुण माधुर्य है। हाँ, अलंकार तो 3 है, आप रूपक उत्प्रेक्षा और विरोधाभास। ठीक, खैर आगे देखते हैं। हाँ, ये तो क्लियर हो गया होगा हर चीज़ इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं बहुत ही एकदम आसान तरीके से। आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ। सुना मनु ने मधुर गुंजार मधुकरी का सा जब सानंद किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। देखिए जब श्रद्धा बार बार मनु से प्रश्न पूछ रही है तो मनु बड़े खुश हो गए, खुश इसलिए हुए क्योंकि मनु को लग रहा था कि भाई कोई है नहीं,
और मनु ने जैसे ही सुना श्रद्धा प्रश्न कर रही है, तो मनु ने श्रद्धा की, भाई प्रथम भेंट है ना, कि श्रद्धा जब उससे उसका परिचय पूछती है तो वह आवाज़ उन्हें बहुत ही सुंदर लगती है। आइए देखते हैं। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार। मनु ने यह प्रश्न करते हुए श्रद्धा के मधुर गुंजार अर्थात मधुर गूंज सुनी, शब्दों की मधुर गूंज सुनी। तो मधुकरी का सा जब सानंद, तो कैसा लगा वो, मतलब मधुकरी अर्थात भौरे की गुंजार के समान लगा। मधुकरी अर्थात भौरे की, कैसे लगा कि मधु गुंजार, भौरे की गुंजार अर्थात क्या कहते हैं, भौरे के गुंजार, जैसे भौरा हल्का गुनगुनाहट के साथ नहीं, सिर्फ उतना सुनाई दिया। और कैसे सानंद अर्थात आनंद के साथ, ठीक। कि यह मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर संग। जब मनु ने पलट कर देखा कि भाई कोई बचा है, कौन है बुला रहा है, कौन हमें आवाज़ दे रहा है, कौन मुझसे प्रश्न पूछ रहा है, तो मनु ने जब पलटे तो श्रद्धा ने किए मुख नीचा कमल समान, ठीक। तो श्रद्धा का मुख कैसा था, कमल की तरह था, और श्रद्धा अपना मुख को नीचे की ओर झुका अर्थात नीचे की थी ना। श्रद्धा का मुख कैसा का, कमल के समान, और वो अपने मुख को नीचे की हुई थी। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्रथम कवि का सुंदर छंद हो, ठीक। कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे कि प्रथम कवि का सुंदर छंद हो। तो वही फिर आगे देखते हैं। एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा या सुंदर संकेत कुतूहल रह न सका फिर एक झटका सा लगा सहर्ष अर्थात हर्ष यानी खुशी के साथ, प्रेम के साथ कैसा लगा, लेकिन एक झटका लगा, उन्हें बड़ा आनंद मिला कि भाई चलो कोई तो है ना। लेकिन उस आनंद में क्या लगा, एक उन्हें झटका लगा। निरखने लगे लुटे से कौन, जैसे कोई व्यक्ति लुट गया हो और उसके बाद वो निरखे अर्थात देखने लगे कि मेरे पास कुछ बचा है, देखने लगे ना। तो ये निरखने अर्थात देखने लगे अपने आप को, अपने आसपास देखने लगे। कैसे, लुटे से, मतलब जैसे कोई लूट गया हो तो वो अपने आसपास, तो उसी प्रकार वो अपने आसपास देखने लगे, ठीक। गा रहा यह सुंदर संगीत कुतूहल रह न सका फिर मौन, सोच रहे हैं कि यह सुंदर, इतना सुंदर संगीत कौन गा रहा है, और कुतूहल रह न सका फिर मौन। कुतूहल रह न सका फिर मौन का मतलब होता है फिर वह मौन नहीं रह पाए, मतलब एकदम पूरी तरह से कुतूहल रह न सका फिर मौन, मतलब व्याकुल हो गए, मौन नहीं रह पाए, चुप ना रह पाए। मतलब इसमें देखने हैं अगर हम आपको, तो इसमें जैसे आपको कुछ करना नहीं है, व्याख्या ही देखते हैं। जैसे मान लीजिए श्रद्धा मनु क्या करती है, प्रथम भेंट है इनकी, मतलब पहली बार मुलाकात है, तो भाई श्रद्धा प्रश्न पूछ रही है ना कि कौन हो तुम। तो मनु भी क्या कहते हैं, जब सुना मनु मतलब अच्छी मधुर गुंजार, तो मनु भी क्या कहते हैं, देखे पलट कर कि भाई कौन है। तो ये देखिए श्रद्धा उसके परिचय पूछती है ना, कि उसकी आवाज़ उन्हें फिर भौरे की तरह लगती है, भौरे की समान, मधुर गुंजार के समान आनंददायक प्रतीत होती है, ठीक, आनंददायक प्रतीत होती है। फिर मनु का परिचय पूछने में के क्रम में श्रद्धा लज्जावश अपना सिर नीचे झुका लेती है, कि ये मुख्य का समान नीचे झुका लेती है। और जिसे देखकर मनु को ऐसा आभास होता है, ऐसा लगता है कि कोई खिला हुआ कमल पृथ्वी की ओर झुका हो, कि ये मुख नीचा कमल कमान, जैसे कोई खिला हुआ कमल किसकी ओर झुका हो, पृथ्वी की ओर झुका हो। मनु को कमल बहुत ही, मतलब ऐसा उनका मुख दिखाई दिया कमल की समान, ठीक। सुंदर दिखने वाले उसके मुख के किनारे मधुर बोली आदि कवि, मतलब कहते हैं ना कि प्रथम कवि अर्थात आदि कवि की सुंदर छंद की तरह लगा, जैसे कि किसी प्रथम कवि का कोई मतलब पहली बार छंद उनके मुख से निकला हुआ, ठीक उस प्रकार निकला, सुंदर छंद प्रयोग हुआ। उस निजय स्थान पर जहाँ किसी के होने की कोई संभावना ही नहीं थी, श्रद्धा जैसे अनुपम मानी रूपवती को देखकर मनु आश्चर्यचकित हो उठे यार, और उसका मलिन मुख निखर गया। झटका सा लगा, सहसा चिकी को निखरने लगे लुटे से कौन गा रहा सुंदर संगीत, उसका क्या हो गया, निखर गया, ठीक, एकदम श्रद्धा को देखकर। और मलिन मुख क्या होगा, निखर गया। श्रद्धा के कंठ से निकले गीत, गा रहा सुंदर शंका, श्रद्धा के कंठ से निकले गीत सदिश बोल का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि ऐसा प्रभाव पड़ता तो वह उसे बोले बिना नहीं रह पाते, और उसके विषय में सब कुछ कुतूहल रह न सका फिर मौन, मतलब बोले बिना रह नहीं सका, ठीक। अब इसमें अगर देखते हैं
तो अब रस श्रृंगार ही है, श्रृंगार संयोग श्रृंगार है। और भाषा कई बोली होगी। छंद आपका क्या कहते हैं, अलंकार उपमा, छंद श्रृंगार अलंकार उपमा यार, और हाँ उपमा ही होगा। उत्प्रेक्षा अनुप्रास, हाँ उपमा उत्प्रेक्षा अनुप्रास है। ठीक, खैर आगे देखते हैं क्या कहते हैं तीसरा। देखिए, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंतजार, अभिराम कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृत बाह उदार एक लंबी काया उन्मुक्त मधु पवन खींडित साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। देखिए, जब मनु क्या का दृश्य, यानी मनु जब उस तरफ देखे श्रद्धा की तरफ, और देखा वह सुंदर दृश्य, मनु ने जब संध्या के ओर देखा तो उनकी जो नयन इंद्रजाल अभिराम, उनकी जो आँखों का इंद्रजाल अर्थात जादू है, अभिराम अर्थात वह बहुत ही सुंदर लगा उनको। ठीक, अभिराम यानी बहुत सुंदर, बहुत मोहक लगा। उनकी आँखों का वैसा प्रतीत हो रहा था, इतना सुंदर लगा वह दृश्य, अभिराम यानी बहुत सुंदर लगा कि उनके मनु को ऐसा लग रहा था जैसे उनके आँखों का इंद्रजाल अर्थात उनके आँखों का कोई जादू हो। ठीक, उनकी आँखों का क्या हो, कोई जादू हो, इस प्रकार लग रहा था। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, और कुसुम वैभव अर्थात कुसुम यानी पुष्प से वैभव, वैभव अर्थात पुष्प के वैभव के साथ लता अर्थात लता के समान लग रही थी। लता कैसी थी, पुष्प यानी वैभव से संपन्न थी, और चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चंद्रिका अर्थात चांदनी से लिपटा हो घनश्याम अर्थात बादल, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चांदनी अर्थात बादल से घनश्याम लिपटा हो, यानी चंद्रमा लिपटी हो बादल से। आगे देखते हैं, हृदय के अनुकूल बाह उदार एक लंबी काय उन्मुक्त मधु पवन क्रीडित जो सुशाल सुशोभित हो सौरभ सिंह। कह रहे हैं हृदय के अनुकूल बाह उदार, उनकी जो हृदय था उदारता और विस्तार से उन्मुक्त था। हृदय की अनुकूल बाह उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, और काया कैसी सी, शरीर कैसी थी उनकी, लंबे कद थी, यानी वो कैसी लड़की थी, कैसी होती थी, लंबे कद की थी, और लंबे होने के कारण सुंदर भी दिखाई दे रहे। उनकी शरीर कैसी थी, लंबे कद के कारण बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी, और शरीर में शोभा हो रही थी। उनका जो लंबा कद था वो बहुत सुशोभित हो रहा था। मधु पवन क्रीडित जो सुशाल, ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे मधु पवन क्रीडित जो शिशुशाल यानी छोटे साल के वृक्ष से मधु पवन अर्थात पवन क्रीडित अर्थात खेला करे, मतलब खेल रहा हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वसंत की हवा साल के छोटे वृक्ष के साथ खेल रही हो, और सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, और सुशोभित होकर, सुशोभित होने का मतलब हो क्या है कि उसकी सुगंध से होकर चारों ओर अपनी शोभा को, सौरभ संयुक्त शोभा को बढ़ा रही हो। ठीक, हाँ यहाँ तक देख लेते हैं। जैसे क्या कहते हैं व्याख्या, और देखा हुआ सुंदर दृश्य नयन का इंतजार परिणाम कुसुम वैभव मिलता समान चंद्रिका लिपटा सुनताम। देखिए श्रद्धा का उसके क्या कहते हैं ध्यान गया जो है मनु का श्रद्धा की ओर, तो रूप देखा कि उन्होंने वह दृश्य उनकी आंखों को जादू के समान, वह दृश्य उनकी आंखों को जादू के समान लग रहा है और मोहक लग रहा है। श्रद्धा परिपूर्ण लता के समान सुंदर और शीतल चांदनी से लिपटे हुए बादल को आकर्षित करते हुए प्रतीत हो रही है। उनका हृदय जो है विस्तृत है, वह लंबे कद की उन्मुक्त हैं, लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर में सुशोभान थी। वसंत की बयार अर्थात हवा से झूमते हुए साल का छोटा वृक्ष सुगंधित होकर चारों ओर अपनी शोभा को बढ़ा रहा है। ठीक, यहाँ देखिए मृषिण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका कान थे बन रहा था वो कोमल। मृषिण गंधार देश का नील, अब यहाँ पर है कि श्रद्धा के वश गंधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों के भेड़ों से बने हुए थे, नीले बालों के भेड़ों से बने हुए थे। और क्या कहते हैं वसंत, क्या कहते हैं रोम वाले मेषों के चर्म और ढक रहे थे, उसका वो पुकान थे। और क्या कर रहे थे वो, उनके सुंदर तन को ढक रहे थे,
ढक रहे थे, उनका वो कान मतलब शरीर, तो उनके सुंदर तन को ढक रहे थे और वह कवच के समान उनके शरीर की रक्षा कर रहे थे। बन रहा था वो कोमल चर्म और कवच के समान शरीर की रक्षा कर रहे थे। कहने का तात्पर्य यार ये है कि श्रद्धा उन वस्तुओं में सुंदर और सुरक्षित दिख रही थी। ठीक, श्रद्धा इन वस्तुओं में सुंदर और सुरक्षित दिख रही थी। जैसे इसमें रस श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार होगा आपका, भाषा कड़ी ही है, शैली प्रबंधात्मक, छंद श्रृंगार छंद, 16 मात्राओं का अलंकार उपमा, ठीक, उत्प्रेक्षा अनुप्रास, गुण माधुर्य, शक्ति अभिधा होगा, अभिधा एवं लक्षणा हो सकता है। ठीक, हो सकता नहीं होगा। एक आध पैराग्राफ और देख लें फिर आगे चलते हैं। देखते हैं आगे। नील परिधान बीज कुंगार गुलराम धूल अधकुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीज गुलाबी रंग ओ वह मुख पश्चिम की व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम। वाह, नील परिधान बीज कुमार। अब देख ले कर रहे हैं कि उन यानी जो मेसो द्वार रोए द्वारा भेड़ों के नीले रंग के चर्म से बने उनके कपड़े से उन नील परिधान अर्थात वो नीला परिधान था, नीला वस्त्र बीच सुकुमार है, उसके अंदर छोटा अर्थात सुकुमार का मतलब बहुत ही सुकुमार, उनका जो मृदु खुला अर्थात अधकुला अंग दिखाई दे रहा था। भेड़ों चर्म से बने हुए नीले वस्त्र क्या कर रहा, अत्यंत से आकर्षित दिखाई दे रहा था और उनके क्या कहते हैं बीच खुल रहा मृदुल अधकुला अंग और उनके क्या कहते हैं वस्त्रों के मध्य यानी बीच कहीं कहीं दिखाई दे रहे उनके कोमल अंग ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे खिला हो ज्यों बिजली का फूल, जैसे कोई बिजली का अर्थात बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी रंग का फूल, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग के फूल नीले वस्त्र के मध्य श्रद्धा के तेज मुख को देखकर ऐसे आभास हो रहा था मानो शाम के समय काले बादल को घेर कर चारों ओर से लाल किरणें बिखेर दी गई हों। ध्यान दीजिए, नील परिधान बीज कुमार, वो जो नीला उनका वस्त्र था उसके बीच में कुलराम दुल अधकुला उनका जो अधकुला अंग अर्थात अधकुला शरीर था, खिला हो जो बिजली का फूल, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे गुलाबी रंग अर्थात चमकती हुई बिजली के गुलाबी रंग फूल से नीले वस्त्र के बीच में श्रद्धा का तेज देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुशोभित हो रहा था। वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम। अब क्या कह रहे हैं कि यह पश्चिम का व्योम मतलब व्योम का मतलब होता है आप समझिए आकाश, तो कह रहे हैं यह पश्चिम का ओर का आकाश, कह रहे वो यह पश्चिम वह मुख पश्चिम की व्योम, उनका मुख कैसा था पश्चिम की ओर था और वो ऐसा पश्चिम का ऐसा लग रहा है जैसे पश्चिम की ओर से आकाश में कोई पश्चिम का व्योम अर्थात पश्चिम की ओर आकाश के बीच जब घिरते हों घनश्याम, जब घनश्याम अर्थात बादल खिलते हों तो अरुण रवि मंडल उसको भेद दिखाई देता हो छवियां, तो अरुण रवि मंडल अर्थात सूर्य उसको क्या देता है भेद देता है और उसमें दिखाई देता है छविधाम अर्थात क्या कहते हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही उन्मुक्त लालिमा युक्त तेज उसमें दिखाई देता है। जब अरुण रवि उसमें भेद देते हैं उसमें लालिमा युक्त तेज दिखाई देता है। ठीक, गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश से अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुबह भरने को विदु के पास। गिर रहे घुंघराले बाल, उनके घुंघराले बाल क्या थे वो घिर रहे थे अंश अवलंकित मुख के पास, अंश यानी कंधे के पास से, कंधे के पास उनके जो घुंघराले बाल थे वो क्या हो रहे थे घिर रहे थे, उनको चेहरे से होकर कंधों के ऐसे झूल रहे थे। आप कहिए गिर रहे घुंघराले बाल अंश अवलंकित मुख के पास, मुख यानी चेहरे के पास झूल, कंधों से होकर चेहरे के पास झूल रहे थे और नील घन सावक से सुकुमार सुधा बनने को बुधुलेख ऐसे प्रतीत हो रहा था कि उन्हें बादल
ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो अमृत पाने विधु सुधा भरने को विधु पास, विधु यानी क्या कहते हैं चंद्रमा, सुधा मतलब अमृत। तो ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे अमृत पाने के लिए बादल सागर तट को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बाल ऐसे लग रहे थे जैसे अमृत को पाने के लिए बादल सागर यानी समुद्र तट को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे सूर्य की कोई जो अलसाई सी उज्ज्वल यानी किरण हो, लाल और नीरव कोपल पर विश्राम कर रही है। ठीक, लाल और नीरव कोपर पर विश्राम कर रही है। इसमें भी रस क्या कहते हैं श्रृंगार होगा, रस आपका संयोग श्रृंगार सम होगा। खैर आज कुछ ज़्यादा हो गया, कल अगला पार्ट हम देख लेंगे और आराम से पढ़िए, जैसा भी हो 1 बार 2 बार देख लीजिए, हमें लगता है आ जाएगा। बड़ा ही सरलतापूर्वक है, बहुत ही कठिन, कोई भी चीज़ यार कठिन नहीं होता, बस आप सही से पढ़िए। तो नहीं आ रहा है 1 बार 2 बार में चीज़ें क्या होती हैं, 1 बार से बेहतर होता है 2 बार देखिए, 2 बार पढ़िए। कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग में कहीं रहिए, 1 बार से बेहतर है कि 1 बार जैसे और पूछ लीजिए किसी टीचर से हैं जो आपके टीचर हो। तो उससे क्या हो जाता है ना, कोई भी चीज़ें मतलब कहीं पर डाउट रहता है तो एकदम समाप्त हो जाए। खैर एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आराम से इसको कंप्लीट करिए। जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स है, आप लोग एकदम बताते रहिए अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है।